एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे होते हैं। तभी उस गांव का ही एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के पैरों में लेट जाता है। बुद्ध उसे उठाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत तंग आ गया हूँ। मुझे घृणा होने लगी है इस जीवन से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी इन समस्याओं का कारण क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे बहुत सारी बुरी आदतें हैं। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या बुरी आदतें हैं तुम्हें? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे भीतर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जैसे लालच, दूसरों का बुरा करना, शराब पीना, हर समय भोग विलास के बारे में सोचना। मेरे दिमाग में हर समय यह बातें चलती रहती है जिनसे मुझे आज तक कोई लाभ नहीं हुआ है। कभी कभी तो मैं यह नहीं समझ पाता कि मैं मानव हूँ या पशु। बुद्ध, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है। कृपया कर आप मेरी इन समस्याओं का समाधान कीजिए। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुमसे जो भी कहूँगा वह शायद तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक राजा का बेटा एक संत के पास जाता है और संत से कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में हर चीज का आनंद लिया। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरे पास राजपाट है। लोग मुझे बहुत मान सम्मान करते हैं और मैं हमेशा से ही भोग विलास में लिप्त रहा हूँ। पर कहीं न कहीं मेरे भीतर एक खालीपन रहा है। मैं उस खालीपन को भरना चाहता हूँ। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। अब मेरे भीतर सिर्फ एक ही आस बची है, वह यह है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। मैं सब मोह माया को छोड़ आया हूँ। कृपया कर आप मेरा मार्गदर्शन करें। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, वह सब तो ठीक है, तुम सब मोह माया छोड़ आए हो, परंतु मुझे यह बताओ, इस थैले में क्या है? उस व्यक्ति के पास एक थैला होता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। वह व्यक्ति संत से कहता है, मुनिवर, इस थैले में बहुत से सोने के सिक्के हैं। यह सिक्के मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यदि मेरे जीवन में जब कोई खराब समय आए तो मैं इनका उपयोग कर सकूं। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, इस थैले को उठाओ और नदी में फेंक कर आओ। वह व्यक्ति उस थैले को उठाता है और नदी किनारे पहुंचता है। वह सिक्के उस व्यक्ति को बहुत प्रिय थे, इसलिए वह सोचता है कि सारे सिक्कों को एक साथ डालने से अच्छा है कि मैं इन सिक्कों को एक एक कर नदी में डालूं। वह थैले को खोलता है और एक एक करके सिक्कों को नदी में डालने लगता है। सिक्के बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण उसे बहुत समय लग जाता है। संत बहुत देर इंतजार करने के बाद नदी के किनारे पर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, यह तुम क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति संत से कहता है, आपने ही तो कहा है कि इन सिक्कों को नदी में डाल दो, इसलिए मैं इन्हें नदी में डाल रहा हूँ। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस तरह से तुम इन सिक्कों को नदी में डाल रहे हो, उससे दो बातें मेरी समझ में आती है। पहली तो यह कि इन सोने के सिक्कों से तुम्हें बहुत लगाव है, जिसके कारण तुम इन्हें नदी में एक एक करके डाल रहे हो। दूसरी बात यह है कि जिस मंजिल को तुम केवल एक ही कदम में पूरी कर सकते थे, उस मंजिल को प्राप्त करने में तुमने हजारों कदम लगा दिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस काम को तुम एक बार में कर सकते थे,
उस काम को पूरा करने में तुमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम सच में अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो तुम इन्हें छोड़ सकते हो, पर इसके लिए तुम कल का इंतजार मत करो, अभी से इन्हें छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम कल का इंतजार करोगे तो वह कल कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो उसे आज ही छोड़ दो। धन्यवाद।